अच्छे संत मिल जाते, आशीर्वाद लेने जाए। हमारे जो अभी के पीएम है नरेंद्र भाई मोदी, हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के एक संत जब अक्षरवासी हुए, हमारे योगी स्वामी, नाम था जोगी स्वामी, राजकोट गुरुकुल संस्था, और हमारे जो छारोड़ी गुरुकुल है, छारोड़ी गुरुकुल में स्वामी ने अपना 5 भौतिक शरीर का त्याग किया। तब हमारे पीएम गुजरात के सीएम थे, स्वामी की जब अर्थी लेकर सब जा रहे थे, वो साथ में जुड़े थे और कहते थे कि ये संत के पास जब जब भी मैं आया, मेरे प्रश्नों का समाधान मिलता है। और इतने भाव से ये जोगी स्वामी की वो, मैंने देखा कि एक राजनेता के रूप में केवल हाजिरी देने के लिए नहीं आए थे, उनकी एक एक बात में भक्ति भावना, भगवान के प्रति, संत के प्रति भी भावना दिखाई देती है। और ये सब चीजें बहुत काम करती है। प्राइम मिनिस्टर बनने से सब काम नहीं हो जाता है भाई। जब आत्मा में कोई ईश्वर की भक्ति, कोई संत की कृपा, दुआ, ये सब जब इकट्ठा होता है, वो अपने आप अच्छा काम करवाते हैं और भगवान अच्छी बुद्धि देते हैं भाई। आदमी ऐसा समझता है कि हमारे पास सत्ता आ जाए तो हम ये कर डाले, वो नहीं। सत्ता के साथ सत्संग और सद्बुद्धि भी होनी चाहिए, और वो सत्संग से मिलती है। मैंने तो बहुत ऐसे लोग देखे हैं, कृपा से कोई सत्पुरुष की प्रसन्नता हो जाती है तो आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है। ये तो ये लोग की मैं बात कर रहा हूँ केवल। बाकी सबसे बड़ी बात तो सत्संग की यह है कि जो हम जन्मों जन्म से इस दुनिया में भटकते आ रहे हैं, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शनयनम, अभी बस इतना प्रयत्न करके, प्रयास करके, दौड़ धूप करते करते आपाधापी में सेटिंग कर रहते हैं, मरने का समय आ जाता है, फिर सब छोड़कर चले जाते, फिर कहीं पैदा हो जाते, फिर बचपन से फिर वही बात होती है। कितना कितना जन्म लिया, कितना कितना जन्म, कोई अंत नहीं है। वो कोई सत्संग में जाएंगे, सच्चा ज्ञान होगा, अष्टावक्र मुनि की तरह। ये सब आप देखिए, अष्टावक्र मुनि जैसा संत कोई होगा, फिर जन्म मरण मिट जाएगा। और इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। जो संत आपको प्रिय है, जो संप्रदाय को आप फॉलो करो, किंतु कोई अच्छे पुरुष का समागम करना। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि संत की जो सोबत होती है वो जन्म को सुफल बना देती है, मनुष्य जन्म को सुफल बना देती है, ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा। इसलिए मेरी सबको विनंती है, आज भगवान ने टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी दी है, कहीं भी आप सत्संग सुन सकते, मोबाइल के द्वारा, टीवी के माध्यम से। थोड़ा अच्छा संग भी करो। आज कई लोगों को मैं देखता हूँ, बुरा देख देख कर, सुन सुन कर बिगड़ के जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तब ये जो हमारे साधु लोगों का प्रयास है, एक ही प्रयास है। मैं जानता हूँ केवल रोड रास्ते अच्छे बन जाने से, केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाने से, बड़े बड़े धंधा उद्योग हो जाने से कोई जीवन में सुखी नहीं होगा, वो भी ज़रूरी है। किंतु साथ साथ में यदि मनुष्य जीवन मानवों का जीवन अच्छा रहेगा तो सभी प्रकार से सुखी होंगे। केवल भौतिक विकास ही जरूरी नहीं है, भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। भौतिक विकास होगा और आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तो फिर सब दुखी होंगे। इसलिए दोनों प्रकार का विकास जरूरी है। और इसीलिए किसी ने कहा है सत्संग जो है वो बहुत जरूरी है। संग ना करो दुर्जन का, पता नहीं कब रुला दे। संग ना करो दुर्जन का, पता नहीं कब रुला दे। बाद में पता चलता है कि इस आदमी का संग नहीं किया होता तो अच्छा था। जब नतीजा आता है ना, परिणाम, तब पता चलता है कि इसका संग नहीं किया होता तो अच्छा था। संग ना करो दुर्जन का, पता नहीं कब रुला दे। संग करो संत का, पता नहीं कब हरि से मिला दे। संग करो संत का, पता नहीं कब हरि से मिला दे। कितने ऐसे लोगों की उदाहरण है जो पापी थे, पुण्यशाली बना दिए। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में जोबन पगी लूट करने वाला आदमी था, संतों का समागम मिल गया, ऐसा भक्त बन गया।
वो तलवार चलाने वाला आदमी था, वही हाथ जो हाथ से तलवार से किसी का सिर उड़ा देता था आज से 200 साल पहले, वही हाथ से माला घुमाने लगा। एक दिन वही हाथ में माला रहती थी जोबनपगी को, और उस जोबनपगी के कारण आज वरताल में बड़ा मंदिर बना, और वरताल धाम स्वामीनारायण संप्रदाय का उससे बना। सत्संग बहुत बड़ा काम करता है। हम लोग क्या कहते हैं कि जाना है भगवान के धाम में, मुक्ति पाना है, सत्संग करना नहीं है। हर दिन बुरा सुनते रहते, बुरा देखते रहते, बुरा काम करते रहते, और कहते हैं कि जाना है भगवान के धाम में, एक पैर इधर और एक पैर भगवान के धाम में। तो ऐसे नहीं होता है। ये वरताल मंदिर है, जोबनपगी के कारण बना। एक दिन लूट करने वाला जो आदमी था, चोरी करने वाला आदमी था, वो आदमी को सत्संग मिला, और सत्संग के कारण भक्त बना, और भक्त के कारण इतना भव्य मंदिर वरताल धाम में जोबनपगी के कारण बना। ये पौराणिक कथाएं नहीं है, आज भी जोबनपगी का घर वरताल धाम में है। और उनके कारण ही ये पूरा धाम बना। हमारे गुजरात में तो कहा जाता है कि गांधी जी की हड़ताल, नरसिंह मेहता की कड़ताल और स्वामीनारायण भगवान का वड़ताल, ये जो धाम दिखाया ने अभी, वो वड़ताल धाम, ये धाम, इसको वड़ताल बोलते हैं। एक सत्संग से आदमी पूरा बदल जाता है, एकदम पूरा बदल जाता है। और हम लोग क्या कहते हैं, सत्संग करना नहीं और सुखी होना है। किसी ने बहुत एक अच्छी बात कही है, फुर्सत नहीं हमें घर से सत्संग तक जाने की, फुर्सत नहीं हमें घर से सत्संग तक जाने की, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से सीधे जन्नत जाने की, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से सीधे जन्नत जाने की, फुर्सत नहीं घर से सत्संग तक जाने की। अब तो सत्संग तक जाना भी जरूरी नहीं है, सत्संग आपके घर तक आ गया है। टेलीविजन में, मोबाइलों में सत्संग सुन सकते हैं। इसीलिए आज मैं इतनी बात कहूँगा कि ये भी एक पक्का है, सत्संग मिलता है, सभी को जचता नहीं, क्योंकि बहुत पुण्य के फल जब उदित होते हैं न, तभी सत्संग में अभिरुचि होती है ना। दुर्योधन को सत्संग में अभिरुचि कभी भी नहीं जगी, और युधिष्ठिर को सत्संग में से कभी भी प्रीति टूटी ही नहीं, मरते दम तक। ये भी बहुत भाग्य की बात होती है। जो भाग्यशाली जीव है, जिसका उद्धार होने वाला है, उनको ही सत्संग पसंद आता है, जचता है, अच्छा लगता है, बाकी सबको नहीं। इसलिए किसी ने कहा कि कोटि कर्म के पुण्य जब, कोटि कर्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, तब छूटे मन की मलिनता, उर भावे सत्संग, उर भावे सत्संग।